पवन सिंह बीजेपी के एक राजपूत नेता से मुलाकात करते हैं, नाम आरके सिंह। आरके सिंह से मुलाकात के कुछ घंटे के बाद पवन सिंह के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होता है 1.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड को लेकर। और इसके बाद से सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह को जानबूझकर बीजेपी दबा कर रखना चाहती है कि पवन सिंह ज्यादा अपने मन की ना करें। जय सांगा यात्रा चलाने वाले छपरा के सांसद, सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, वो भी राजपूत, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के नजर में बने हुए हैं, मतलब कि उनकी नजरों में खटक रहे हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी एक दूसरा किरदार, वो भी राजपूत। और इसके बाद से पिछले कुछ दिनों में बिहार में बीजेपी में राजपूत नेताओं को लेकर बड़ी चर्चाएं चली हैं। हमने सोचा कि जरा पवन सिंह के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है और आरके सिंह जो आरा से चुनाव हार गए, तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने उनको चुनाव हरवाने के लिए पवन सिंह को पैसा देकर खड़ा कर दिया। उनसे पवन सिंह की मुलाकात के कुछ घंटे के बाद एफआईआर हुआ। तो क्या वाकई में बीजेपी में मौजूदा वक्त में जो राजपूत नेता हैं, वो राजपूत नेता केंद्र में कुछ बड़े लोग बैठे हैं जिनकी आंखों में खटक रहे हैं, वो उनको स्वीकार्य नहीं है? सब पर चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पवन सिंह पर दबाव बनाने वाली कहानी पर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है, आपको एक पुरानी कहानी याद दिलाएंगे। जब पवन सिंह की पत्नी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था, और उसी वक्त पर आप याद कीजिए कि पवन सिंह ने आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। और कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए वो ज्वाइनिंग हुआ था जिससे पवन सिंह उस केस में बच पाए। पवन सिंह उस केस में बच भी गए। और अब कहा जा रहा है कि इसी प्रकार से बीजेपी पवन सिंह के ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है एक और नए केस के द्वारा। बिहार बीजेपी में राजपूत नेताओं का कद और मौजूदा स्थिति और पवन सिंह के साथ जो हो रहा है, सब पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पवन सिंह और आरके सिंह की मुलाकात को लेकर जो चर्चाएं चली, अब जरा वो सुनिए। आरके सिंह जो आरा के पूर्व सांसद रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, वो आरके सिंह जब चुनाव हार गए तो उन्होंने आरोप लगाया अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए उनके ही पार्टी के कुछ उनके विरोधियों ने उनको पैसा देकर के कहा कि चुनाव लड़ जाइए, जिससे आरके सिंह चुनाव हार जाए। अब पवन सिंह और आरके सिंह का कनेक्शन क्या है, आप जरा ये भी समझिए। जो आरके सिंह हैं वो समझाते हैं कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तो हुआ क्या कि औरंगाबाद, आरा, इन तमाम क्षेत्रों के जो कुशवाहा कोयरी मतदाता थे, उनको लगा कि पवन सिंह राजपूत हैं, तो वो काराकाट से जाकर चुनाव लड़ गए। वहां पर राजपूत वोटर उनके जाति के नेता उपेंद्र कुशवाहा को वोट ना देकर पवन सिंह को वोट कर रहा है, तो हम औरंगाबाद, आरा में राजपूत को वोट क्यों देंगे? और लिहाजा परिणाम आया तो बीजेपी चुनाव हार गई। तो पवन सिंह को जब आरके सिंह की मुलाकात होती है, इसके कुछ घंटे के बाद पवन सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। अब उसी एफआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि यह एफआईआर पवन सिंह के लिए एक प्रकार का अल्टीमेटम था। हालांकि एफआईआर अदालत के आदेश पर लिखा गया। अदालत ने कहा कि 1.5 करोड़ के फ्रॉड का एफआईआर कीजिए, लेकिन फिर भी जब पवन सिंह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश आया तो चर्चाएं चली। अब पवन सिंह को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आप जरा वो समझिए। पवन सिंह ने अब तक अपना पत्ता साफ नहीं किया है कि वो चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि जन सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर पवन सिंह से कांटेक्ट में हैं। बातचीत पवन सिंह से अंदर खाने कई राउंड की चल चुकी है, कई दफा मीटिंग्स भी अंदर खाने हुई है, लेकिन पवन सिंह ने अब तक जन सुराज को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन यह खबरें बीजेपी तक भी पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पवन सिंह बीजेपी में ही आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई गारंटी मिले कि पवन सिंह की पसंदीदा सीट से उनको टिकट दिया जाएगा, तब शायद पवन सिंह सोच रहे हैं कि हम आधिकारिक तौर पर ज्वाइन कर लेंगे। अब आइए, जो राजपूत
जो राजनीति बीजेपी बिहार में चल रही है उसके ऊपर। पवन सिंह भी राजपूत, आरके सिंह से उनकी मुलाकात हुई, वो भी राजपूत, और आरके सिंह को लेकर के पहले से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व की आंखों में वो खटक रहे थे। जब आरके सिंह से पवन सिंह की मुलाकात हुई तो पवन सिंह के बारे में कहा गया कि वो भी आरके सिंह से मुलाकात के बाद खटकने लगे। इसको लेकर के चर्चाएं चली। एक और राजपूत चेहरा है राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी और जो बीजेपी के केंद्रीय नेता है और जो शीर्ष नेता है, इसका मतलब अमित शाह, बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, वो उनकी नजरों में खटकते हैं। यह बात किसी से नहीं छिपी है और इसीलिए एक चर्चा यह चल रही है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के वो राजपूत नेता जो अपने आप को राजपूत नेता होने का दावा करते हैं, राजपूतों में अच्छा पकड़ रखने का दावा करते हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उनको किनारे किया जाए और राजपूतों के बीच में नए उन नेताओं को लाकर स्थापित किया जाए जो नेता उनके इशारे पर चलें। तो कुल मिलाकर जो मौजूदा वक्त में बिहार बीजेपी के अंदर राजपूत राजनीति को लेकर चल रहा है और पवन सिंह के ऊपर एफआईआर हुआ, वो चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि पवन सिंह के ऊपर एफआईआर हुआ ही इसलिए कि वो बीजेपी को छोड़कर ना जाएं। हमने सोचा कि जरा एक बार चर्चा किया जाए। एक बात और आप गौर कीजिए, पवन सिंह ने जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो इसका कारण यह नहीं था कि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, बल्कि पवन सिंह की पत्नी जो थी, पवन सिंह की पत्नी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था। पवन सिंह के ऊपर उस मामले का एफआईआर था, उनके ऊपर मुकदमा था, उनके खिलाफ जांच चल रही थी और कहा जाता है कि पवन सिंह ने उसी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और उस वक्त पर भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराने वाले मौजूदा देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। तो कुल मिलाकर के पवन सिंह बीजेपी में पहली बार आए ही इसलिए थे कि उनको किसी केस में बचा लिया जाए, उनको किसी केस में फंसने से रोक दिया जाए। और पवन सिंह का उस केस में क्या हुआ, उनकी कितनी उनका दोष था, उनकी संलिप्तता कितनी थी, इसके बारे में कुछ खबर आई ही नहीं। तो कुल मिलाकर अब एक एफआईआर या कोई एक मामला कितना दबाव किसी पर क्रिएट कर सकता है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरा बात, राजपूत राजनीति को लेकर बीजेपी बिहार में क्या हो रहा है, जिसके उदाहरण राजीव प्रताप रूढ़ी हैं कि उनको साइडलाइन करने का प्रयास, आरके सिंह जिन्होंने ये कहा कि उनकी ही पार्टी के नेताओं के कारण वो चुनाव हारे, उसके बाद आरके सिंह को साइडलाइन करने का प्रयास, और तीसरे अब पवन सिंह, वो भी राजपूत, जिनको कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी बीजेपी के जो वो शीर्ष नेता हैं उनके इशारे पर नहीं चल रहे हैं और इसके कारण उनको दिक्कतें हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुई है, हमने उसकी कहानी आपके समक्ष रखी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।